एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ शानदार फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के साथ में। हाँ फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद है इंदौर एमपी से रूपाली मैम एंड उनके हस्बैंड भी हम उनके साथ में है जितेंद्र जी। तो आज हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि 2 दिन का इन्होंने ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे अटेंड किया और मतलब यहाँ पे जब आए तो आने से पहले इनके माइंड में क्या मतलब विचार थे, इन्होंने क्या सोचा, किस तरह से इन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया। काफ़ी समय से इनसे बातचीत चल रही है और अब ये 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे आके इन्होंने कम्प्लीटली सक्सेसफुली अटेंड किया है। अब ये यहाँ से विदाई लेने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हम पहले रूपाली मैम से, और इनका एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही ग्रेट एंड एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है। तो एक बार दोनों को मैं जो है पूरी टीम 360 की तरफ से बधाई देती हूँ और एक बार ताली बजाकर इनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं रूपाली मैम से। सभी को नमस्कार। मैं रूपाली तंवर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर और फूड ट्रेनर। मुझे यहाँ टीम 360 का कैसे पता चला? टीम 360 का मैं ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर सर्च करती हूँ, क्योंकि काउंसलर हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए नया सर्च कर रही थी। तो मेरे हाथ में एक विपुल सर का, विनीत सर का एक वीडियो लगा। उस वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने पेरेंट्स के बारे में और फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया और बच्चों के करियर को लेके बताया। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती थी तो मुझे वहाँ से ये चीज़ें आई कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस चीज़ की कमी है कि पेरेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कि जानकारी नहीं होती कि किस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, या उनकी लर्निंग स्टाइल नहीं पता होती है। कई मदर्स मेरे पास आती शिकायत करती है कि मैम देखिए मेरा बच्चा तो बैठ ही नहीं पाता है, वो पूरा टाइम इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब पढ़ने एक कुछ सेकंड के लिए बैठता है, मिनट के लिए बैठता है, तो उसे सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैंने विपुल सर और विनीत सर के उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सुनी थी। तब मुझे वहाँ से आया कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि 100% में से 90% मदर की यही चैलेंज रहता है कि हमारे बच्चा पढ़ने नहीं बैठ पाता है, एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। तो एक तो ये चीज़ थी। और करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर है कि कई जो यूथ है सुसाइड कर लेते हैं। एक मेरी बेटी का ही बताऊंगी, उनके कॉलेज के अंदर ही, कॉलेज के है उसमें है, फाइनल ईयर का, उसके साथ में ही पढ़ता था फ्रेंड। बहुत अच्छी प्रोफाइल है उनकी, बहुत अच्छी है। पता नहीं क्या चीज़ हुई, पेरेंट्स ने डांटा है या क्या किया है, करियर को लेके ज़बरदस्ती की है, तो बच्चे ने एग्ज़ाम देने के बाद में आके सीधे सुसाइड कर लिया है। ये तो एक केस मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें करियर को लेकर भी सुसाइड कर लेते हैं। एक तो पीयर प्रेशर में आके और पेरेंट्स के प्रेशर में आके भी। तो यहाँ से भी मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, यहाँ जो ये सर बता रहे हैं, टीम 360 बता रही है, वहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए। फिर मैंने उनके और कुछ वीडियो देखे, फिर मेरा और वहाँ से फेथ लेवल बढ़ गया। फिर मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तब विपुल सर ने फ़ोन रिसीव किया था। फिर विपुल सर से मेरी बात होती रही, मैंने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब जानी कि किस तरह से होता है, क्योंकि इसके पहले मैंने 1-2 चीज़ें और कहीं पे भी करियर काउंसलिंग के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं वहाँ से इतना फेथ मिल पाया, इतना कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं यहाँ से कुछ सोसाइटी में दे पाऊँगी। तो फिर उनसे बात की, उन्होंने भी कुछ वीडियो शेयर किए, कुछ ब्रोशर शेयर किए, उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अपना टाइम निकाल के और अपने हस्बैंड से बात करके हम दोनों ही यहाँ पे जयपुर ट्रेनिंग के लिए आए। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने महसूस किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं। एक तो करियर को लेके क्लियर हो गया कि हाँ, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बच्चों को बता पाऊँगी। और पेरेंट्स भी कई बार बहुत ज़्यादा वरी होते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को हमको ये बनाना है, ये करना है, लेकिन बच्चा कुछ और चाहता है। तो कम से कम कि मैं वहाँ पे एक मैसेज दे पाऊँगी कि हाँ, ये उनके लिए सही है। फिर इसके साथ में एक जो बच्चों की प्रॉब्लम बताई थी, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम बताई थी, जो बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं, और एक है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बच्चे, उनकी प्रॉब्लम भी यहाँ से मेरे लिए सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें करके, इन सब चीज़ों की मैंने ट्रेनिंग ली है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक ही चीज़ नहीं कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसके अंदर ब्रेन से लेके तो पर्सनैलिटी है, लर्निंग स्टाइल है, किस तरह से बच्चा सोचता है, बच्चे को किस तरह से खिलाना चाहिए, किस तरह से आपका बच्चा सोचता है, गुस्सा करता है, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ में डील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से यहाँ अलग अलग सारे स्टाफ ने बताई है।
कभी कोई स्टाफ ने ये बताया, मैं किसी एक का भी नाम नहीं लेना किसी का नाम मैं लूँगी फिर किसी का नाम छूट जाएगा तो मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए पूरे स्टाफ की ही मैं बात करूँगी। सभी स्टाफ ने एक एक करके डीडी सर से लेके तो यहाँ पे जो चाय पिलाने वाले भैया हैं वो सभी ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे मैंने कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से लेकर जा रही हूँ। और यहाँ से जाने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं आई सीखने के लिए, सीखूंगी तो सही, मैं समाज में ये चीज़ भी दूंगी, लेकिन साथ में इससे मैं अर्न भी कर पाऊंगी। और यहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं जो बैठे हैं कि हाँ हमें कुछ आगे कैरियर के बारे में बताएं, और मदर है जो बैठी है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए कोई मुझे बता दे कि इस बच्चे को मैं किस तरह से सिखाऊं, इसको कैसे पढ़ने बैठाऊं। मेन प्रॉब्लम यही रहती है। तो ये वाली चीज़ों का है, लेकिन इसमें पैसा भी बहुत है। ये चीज़ मुझे यहाँ आके बहुत अच्छी लगी कि नहीं इस वाली फील्ड में पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ एक सिंपल सी कि अब मैं एज ए लेडी यहाँ पे एक विज़न लेके जा सकती हूँ कि जैसे आज ही डी शर्मा सर ने बताया था कि 1+ CR करके हम लोग इनकम कर सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत इजी तरीके से उन्होंने बताया। तो आप में से जो भी देख रहे हैं वो भी अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार आप इसको ज़रूर से इस बारे में आप सोचिएगा, करिएगा। और यहाँ पे मैं पूरी टीम 360 को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा रहा ट्रेनिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह तंवर है। बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट हूँ और पिछले करीबन 12 सालों से होम्योपैथी को आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जब वाइफ ने सबसे पहले देखा और विपुल सर की वीडियो देखी, इन्होंने मेरे को भेजा कि सर आप भी देखिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है, आपने देख लिया, आपको समझ आ गया, ओके इट्स ऑल राइट। क्योंकि ये हमारी बॉन्डिंग है हम दोनों की। यहाँ के स्टाफ ने भी हम लोगों को देखा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जोरू का गुलाम है, गुलाम वाली बात नहीं है। हम लोगों ने शादी के पहले से ही फ्रेंडशिप थी हमारी, और आज भी हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ ज़रूर हैं समाज की निगाहों में, बट हम एक फ्रेंड के रूप में ही रहते हैं। तो इन्होंने बोला तो मैंने कहा अब क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता, ये जानती हैं। मेरा फील्ड मेडिकल रहा है, इनका फील्ड नहीं रहा, लेकिन ठीक है। मैंने कहा अगर इन्होंने कुछ समझा है, देखा है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गहरी बात होगी। बस ऐसे ही करके। और जुलाई के 26 का विपुल सर से बात हुई, हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया जयपुर आने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली 24 जुलाई को मेरी मदर शांत हो गई। मेरे वो बड़े ब्रदर हैं, दिल्ली में रहते थे, और हमको 25 को वहाँ पहुँचना पड़ा। हम उनके लास्ट फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि डिस्टेंस बहुत था और हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने प्लेन्स तक का ट्राई करा, बट सब जो थे वो हमको आफ्टर उनके होने के बाद ही पहुँचा रहे थे। तो दैट्स ऑल राइट, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अब ये पूरा 1 महीना निकला, क्योंकि आपको भी मालूम है अपने हिंदू रीति रिवाज में 1.25 महीने का एक वो रहता है पीरियड। और बस जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ, हम लोगों ने रिजर्वेशन तुरंत करवाई और हम दोनों यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद जो टीम 360 की हमको गाइडेंस मिली, जिस तरीके से इन लोगों ने हमको टीचिंग्स दी या ट्रेनिंग दिया, वो इतना अच्छा था कि हमें बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग से हैं और एमवे में काफ़ी अच्छे लेवल्स तक गए। बहुत लंबी टीम्स को हमने, बड़ी टीम्स को हमने गाइड करा। तो हम जानते हैं एक टीम के रूप में कितने चैलेंजेस होते हैं उस पर्सनैलिटी के ऊपर, उस टीम को संभालने की। क्योंकि हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो उस जिम्मेवारी को कितने अच्छे तरीके से पूर्ण करता है। और हमने यहाँ स्टाफ के अंदर देखा कि हर व्यक्ति अपने फील्ड्स में मास्टर है, यानी कि कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कहने वाली बात। सब लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया। हर चीज़ में जहाँ जहाँ हमें परेशानी आई उसको दूर किया गया। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप आएँ और जो डीडी सर का विज़न है कि भारत का हर नागरिक करोड़पति बने, और 1-2 करोड़ नहीं, हमारा तो टारगेट 100 करोड़ का लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा होगा, नहीं पूरा होगा, 10% भी पूरा हुआ तो 10 करोड़ होते हैं, वही हमारे लिए बहुत हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच। थैंक यू सो मच रूपाली मैम और जितेंद्र सर। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आप दोनों का रहा। और जैसा कि आपसे जो भी मतलब आप उम्मीद लेकर यहाँ पे आए थे, आई होप आपके सारे डाउट, सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। अब यहाँ से जिस विजन के साथ आप जा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी टीम 360 की तरफ से ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस मानसिकता
से आप यहाँ से जाने वाले हैं, जो उम्मीद आप टीम 360 से रखते हो, आई होप आप सभी को आप लोगों को पूरा सपोर्ट कंपनी का जो है मिलने वाला है और आप पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने इस फील्ड में जो है अपनी कमांड हासिल करें और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेस हासिल करें। यही शुभकामना हम पूरी टीम 360 आपसे जो है रखते हैं और एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारी सभी टीम मेंबर की सभी टीम से मुलाकात करवाने की। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर एनके शर्मा सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी एज ए प्रिंसिपल समय जो है हमारी IB आज की फ्रेंचाइजी को अपना मैसेज शेयर करें, अपनी शुभकामनाएं दें। थैंक यू अंजलि मैम। सबसे पहले तो मैं इंदौर से आए हुए हमारे फ्रेंचाइजी रूपाली मैडम एंड जितेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी सारी बाधाओं को पार करके अल्टीमेटली जयपुर पहुंच गए। जो चीज़ आदमी ठान लेता है वो करके रहता है, तो इनका डिटर्मिनेशन तो इसी बात से जाहिर हुआ। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी फॉर देयर डिटर्मिनेशन एंड आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम 360 that whenever you require our guidance at any time we will be available. With my experience I can give you assurance. You must have seen yesterday the school KPS Udan, and I had been their vice principal also for a few years. So that was the first time when the team started their program. That was a grand success. Now this is the second program which you have seen yourself, and you must have seen how we people are conducting classes, how we are checking results, what precautions we have to take. That I also explained to Rupali madam personally, so that in case of any difficulty you are already well aware the mistakes which usually people are doing, that you can avoid and become a big successful your franchisee of Team 360. And on behalf of our entire team, I once again thank you to you, and whenever you find our requirement anywhere in any of the school, our entire team will be ready to help to you. Thank you very much. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं उमा टेलर, मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम टीम 360। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी आज की आयु फ्रेंचाइजी रूपाली मैम और जितेंद्र सर को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। मैं मैम और सर को यही कहना चाहती हूँ, मैम और सर जिस विज़न के साथ में आए हैं उस विज़न के साथ बहुत मेहनत करके लाइफ में जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उसे अचीव करें। साथ साथ में इसी चीज़ में अगर उनको इस सक्सेस के लिए किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो टीम 360 हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी। किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, हम हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं मैम और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। जानते हैं उनसे भी हम आज का एक्सपीरियंस हमारे IB फ्रेंचाइजी एंड आप सभी देख रहे व्यूवर्स को अपना क्या मैसेज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा हमारे स्टाफ मेंबर्स का कि वो ट्रेनिंग चलती है ना, उस दिन 7 भी बजती है 8 भी बजती है, बैठे रहना पड़ता है, वो वेट करते हैं विपुल सर मार्केटिंग का सेशन ले रहे हैं, ये कब कंप्लीट होगा तो आगे की कोई चीज़ हो। सो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हमारे टीम के लिए कि वो इतना वेट करते हैं लास्ट तक हम, क्योंकि हम लोग ये टाइम नहीं देखते 6 बज रही है 7 बज रही है, जो व्यक्ति आया उसको प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो भैया ग्रेटफुल है हमारे सबसे पहले तो टीम के लिए। साथ ही साथ हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे पूरी टीम की तरफ से। मैं आभार व्यक्त करूंगा रूपाली जी एंड जितेंद्र जी का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया, और जो तो उनके जो पर्सनल जो उनके लाइफ में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, उनके बावजूद उसके उन्होंने उस चैलेंज को फेस भी किया, और उनके जो चैलेंज आया उसको भगवान उनको शक्ति दे कि वो उसको झेले। क्योंकि देखिए मदर का जो प्यार और बहुत सारी बातें वो इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए उसके बाद मैंने जो है फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार अब 12 दिन के बाद ही बात करें, ज़्यादा बेटर है। तो सर ने जैसा अभी जितेंद्र सर ने कहा वो बिल्कुल वाजिब बात है कि वो इंगेज हो गए थे एक पर्टिकुलर पर्सनल रीज़न से, उसके बाद भी नहीं तो लोगों को तो जनरल पॉइंट पे ही ऑप्शन मिल जाता है, बारिश ज़्यादा हो गई तो अभी तो नहीं आना हो पाएगा, तो तैर के थोड़ी आना है आपको, या यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है कि कहीं बारिश से उलझ जाएंगे। बट जिसको आना होता है वो किसी भी तरीके से टाइम निकाल के आता है। तो हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं कि डिसीज़न मेक्स द डिफरेंस, और आप लोगों ने डिसीज़न लिया तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूँगा।
साथ ही साथ रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैं एक्सपीरियंस या आज का ट्रेनिंग सेशन या किसी भी पॉइंट पे बात करूं तो देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया आप अपने अनुभव से 12 साल के एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, प्रैक्टिस है। आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, प्रैक्टिस है। आपने बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी करी है, प्रैक्टिस है। आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, प्रैक्टिस है। आप कोई भी अपने जीवन का काम उठा के देखिए जिसमें आप ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, सारा खेल प्रैक्टिस का है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस है। बगैर प्रैक्टिस के तो कहीं सफलता है नहीं। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम 360 में ऐसे मैं ऊपर से उतर जाऊंगा और मेरे पैसे आने लग जाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे भी प्रैक्टिस चाहिएगी। आपको DMIT की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों से मिलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों से 10 तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको पचाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। आप कुछ भी मूवी में देख लीजिए, मूवी में कितना अच्छा लोग एक्टिंग करते हैं, सीधे थोड़ी उतर जाते हैं। प्रैक्टिस है। आप कोई भी चीज़ उठा लो, स्विमिंग है, प्रैक्टिस है। खाना बनाने की भी प्रैक्टिस है। आप कुछ भी उठा लो, जिसकी प्रैक्टिस करोगे उसमें निखर के आओगे और उसमें इनकम होएगी। समझदारी ये है कि प्रैक्टिस किस चीज़ की जाए और कहाँ पे की जाए। जो पसंद हो उसकी प्रैक्टिस की जाए और वहाँ प्रैक्टिस की जाए जहाँ 4 पैसे की आमदनी आपको लगे कि यार यहाँ ज़्यादा इनकम हो सकती है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अब चूंकि DMIT के बिजनेस में हो तो आपको खुद को, वी आर इनफ मैच्योर, हर इंसान को सब पता होता है उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। गौर करो और खुद की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मत बना लेना। ज़्यादातर लोग क्या है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं भी ऐसे करता था, ये गलती मत करना। क्या लिस्ट बनाएंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट होगा ना, उसमें तो लिखेंगे ही, जो वीकनेस वाली उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये तो मैं करता नहीं हूँ, बाकी आता तो है ही मेरे को, ये तो मैं करता नहीं हूँ, ये तो होता ही है ना, तो ज़बरदस्ती उसको स्ट्रेंथ वाले पार्ट में ले लेंगे, जबकि अभी आप कर नहीं रहे हो वो चीज़। तो ईमानदारी से अपनी बैलेंस शीट बना के देख लो भैया लाइफ की, कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लो। DMIT में स्पीकिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लो। स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लो। सेमिनार लेना नहीं आता है, प्रैक्टिस कर लो। भाषण देना नहीं आता है, प्रैक्टिस कर लो। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100वें बार तो 100% छाओगे। और सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़े। इसलिए अगर मुझसे ये पूछते हैं, अंजलि मैम कहते हैं कि सार क्या है, सार प्रैक्टिस है। बस सही चीज़ की सही जगह प्रैक्टिस करनी है। गलत जगह गलत चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की, चुप रहने की प्रैक्टिस मत कर लेना। बोलना तो पड़ेगा, मारवाड़ी में कहावत है, बोलती की बिके। तो क्या है, बोलना तो पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो काम नहीं पार पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला इंप्रेसिव, मतलब ऐसा इंप्रेसिव बोलो सामने वाला फ़ैन हो जाए, और फैन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे तो भैया कोई नहीं है। आप है ना, जितने ये यूट्यूबर्स स्पीकर्स है ना, इनको भी देख लेना, सबको छोड़ो। एक बड़े फेमस व्यक्ति है, बड़ा नाम है उनका, संदीप माहेश्वरी। उन्होंने तो अपना वीडियो शेयर किया है। उन्होंने खुद ने अपना 12,000 लोगों के बीच में एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक कॉलेज के अंदर उनको बुलाया गया था, जो तो वो बहुत सफल हो गए थे बिजनेस में, बावजूद उसको बुलाया गया उनको और वो बोल नहीं पाए, हड़बड़ा गए। वो वीडियो मेरे पास आज भी पड़ा है, और किसी ने शायद 5-7 साल बाद उनको वो वीडियो भेजा कि तुम्हारी तो ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने वो भी शेयर कर दिया। बोले सब की शुरुआत ऐसे ही होती है। मैं तो आज ट्रेनिंग में अपना अंग्रेजी का ही बता रहा था, मेरी कॉलेज की क्या स्थिति हुई थी। OTS में ऑफिसर्स में लेक्चर देने गया था तो मेरी क्या स्थिति हुई थी, भागने की सी स्थिति हो गई थी कि यहाँ से भाग जाऊँ। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं, प्रैक्टिस नहीं, नॉलेज नहीं। तो बगैर नॉलेज और प्रैक्टिस के उतरोगे ना, बहुत बुरी तरह मात खाओगे। तुक्का कोई एक आध बार लग जाए तो लग जाए, बाकी रेगुलर इनकम करनी है तो तुक्के काम नहीं करते हैं, केवल प्रैक्टिस काम करती है। सो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द डे, ओनली वन वर्ड, प्रैक्टिस दैट मेक्स मैन परफेक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपने बताया। और आई होप हमारी IB फ्रेंचाइजीज को सारी मैसेज, आज के सारे मैसेज क्लियर हो गए होंगे, उन्हें किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इनवाइट करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर को, और जानते हैं उनसे भी कि हमारी IB फ्रेंचाइजीज को वो अपनी तरफ से क्या नया मैसेज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं विनीत सर से। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और मैं अपनी बात आगे स्टार्ट करें उससे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारे साथ में हमारे टीम 360 परिवार में 2 सदस्य और जुड़े हैं, जिनमें रूपाली मैडम और जितेंद्र सर साथ में जुड़े हैं। और हमें खुशी तब होती है जब कोई समाज के बुद्धिजीवी लोग और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं। जैसे सर ने बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, साथ में मैडम साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इस काम को, DMIT वाले काम को, ये कह सकते हैं कि जब कोई बुद्धिजीवी लोगों के बीच में जाता है तो इस काम को खुद को जो है पर लग जाते हैं, अपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। साथ में जब आप अपनी बात किसी को कहते हैं तो आपकी बात में एक वज़न रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर कोई बात कहेंगे तो और तेज़ी से आगे बढ़ता है।
जैसा मैडम ने बताया कि बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो एकदम कहना सही है। हम खुद पेरेंट हो गए हैं, अब हम खुद ये फील करते हैं कि बच्चे बैठते नहीं हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब हम DMIT की टेक्निक से उन्हें बैठाते हैं या मिड बैंड की टेक्निक से उन बच्चों में बहुत बेनिफिट आता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए अपने पास में बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल सकता है बच्चों के लिए, लेकिन वो टारगेट ऑडियंस वहाँ तक अपनी चीज़ पहुँचे तब है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने पास में बच्चे कहाँ मिलेंगे, और बच्चों के लिए जगहें हैं, जैसे स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, या सेमिनार कर सकते हैं, या और भी कोई जगह जहाँ पर बच्चे अपने को मिल सकते हैं। तो उन तक अपने को पहुंचना है। पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है स्कूल है, क्योंकि स्कूल के अंदर खर्चा कुछ होता नहीं है मार्केटिंग का, अपने को जाके चीज़ समझानी है, 40 मिनट लगता है, सेमिनार किया, उसके बाद में अपने पास में वो ऑडियंस आती है जो एक्चुअल में चाहती है DMIT का, जो DMIT के एंड यूज़र ही बच्चे हैं, और बच्चे मिलेंगे स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर या कंपटीशन एग्जाम के कोचिंग सेंटर में बच्चे मिलते हैं, वहाँ तक अपने को पहुँचना है। और ये वो रास्ते हैं जहाँ पर कुछ खर्चा नहीं लगता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी पैम्पलेट को छुपाओगे, बैनर छुपाओगे या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, इन सब में खर्चे लगते हैं, और साथ में टारगेट ऑडियंस तक चीज़ जाती नहीं है, क्योंकि पैम्पलेट छपाओगे 800 रुपये में 1000 छप जाएंगे, बांटने वाला आपसे 500 रुपये ले लेगा। आपको खुद को सुबह 5 बजे अखबार जहाँ बांटते हैं वो इकट्ठा करते हैं वहाँ जाना पड़ेगा, अपनी आंखों के आगे डलवाओगे कि डाल भी रहा है या फिर फेंक दिया इसने, तो वहाँ डलाएंगे और एक कॉलोनी विशेष में जाएगा और वो भी पता नहीं है कोई बुजुर्ग आदमी उसे यूज़ कर रहा है या उसके ऊपर समोसा खाया जा रहा है अगले दिन। तो वेस्टेज ऑफ मनी। और प्रिंट आजकल ऐसा है कि जो मटेरियल है, जो प्रिंट होता है पेम्पलेट, उसके ऊपर लोग समोसा तक नहीं रखते हैं क्योंकि वो कलर छोड़ता है वो, तो उस वजह से और ख़राब मामला है। तो वो बस ऐसे कचरा साफ करने में काम आ रहा है, तो प्रिंट मीडिया बेकार है। तो अपने लिए स्कूल्स बेस्ट है, और स्कूल में इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में टीम 360 के अलावा कोई स्कूल करता नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 452 स्कूलें करी है, तो आपको हमारा ज़बरदस्त सपोर्ट रहने वाला है। यूट्यूब पर बहुत अच्छी प्रोफाइल मिली हुई है, ऑलमोस्ट 1700 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर डले हुए हैं, जिसका आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। अब जैसा एक्सपीरियंस की बात है, तो मैं एक्सपीरियंस की बात आपको कहना चाहूँगा, जैसे विपुल सर ने बताया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं एक लाइन इसके अंदर और जोड़ देता हूँ कि प्रैक्टिस तो है ही, वो तो करनी है, लेकिन उसका एक फ़ायदा आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा कि फिर जब आप प्रैक्टिस करने के बाद मैदान में उतरते हैं या प्रिंसिपल या किसी पेरेंट को समझाएंगे, तो आपको बोलना बहुत कम पड़ेगा और चीज़ ज़्यादा कम्युनिकेट होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस शानदार हो गया। इसलिए जब हम स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर को समझाते हैं, तो जो लोग समझाने जाते हैं वो या तो बेरंग लौटते हैं, अपॉर्चुनिटी उन्हें हाथ में आती नहीं है, और जब हम लोग समझाते हैं तो हमें कम समझाना पड़ता है, लेकिन चीज़ अपने आप उन तक पहुँचती है। वो क्यों ऐसा? क्योंकि हमने अनुभव किया 12 साल के अंदर कि प्रिंसिपल 1000 बच्चे 2000 बच्चों के बीच में उनके ऊपर प्रिंसिपल है, तो रोज़ाना इतने फेसेस देखते हैं, तो उनको फेस जज करने का एक्सपर्टाइज आ चुका है प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को। तो जब हम चीज़ उनको समझाते हैं तो वो हमारी फेस रीडिंग भी कर लेते हैं कि इनके पास में कितनी नॉलेज है, कुछ बता भी पा रहे हैं कि नहीं, और ये हमें नॉलेज कहाँ से आई है, ये कैसे हमने किया कि ग्राउंड लेवल पे काम बहुत किया तो प्रैक्टिस बहुत हो गई, तो हमारे वो चीज़ बोलने में झलकती है, परिलक्षित होती है, तो सामने वाले प्रिंसिपल को लगता है चीज़ में दम है, तो हमारे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये मैंने बात इसलिए कही क्योंकि अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया, तो उन्होंने बोला सर मैं सेमिनार के लिए प्रिंसिपल ने मौका दे दिया, सेमिनार भी हमने कर दिया, सेमिनार करने के बाद में पेरेंट भी इंटरेस्टेड है, लेकिन प्रिंसिपल ने मेरे से कुछ ऐसी चीज़ें पूछी है ऑथेंटिसिटी के ऊपर। तो हमने कहा आपने किसका नाम यूज़ किया था? हमारे कंपनी का नाम यूज़ किया। किसका किया? बोला नहीं मैं तो ऐसे ही मेरे नाम से ही। तो मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि, और हम लोग यहाँ से ओपनली छूट देते हैं कि आप शुरुआत में 5-6 स्कूलें हमारे नाम से करोगे तो आप हमारी प्रोफाइल दिखा सकते हो, उसको एनकेश करो, हमने इतना काम किया हुआ है, तो दिखाने से आपका फेथ बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल देखेगा कि अरे यार इतनी जगह पे काम किया, तो मौका तुरंत मिलेगा। अब जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं सर, मैडम जो आए हैं, तो मैं कहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश ने इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल पकड़ी है, जो है ही मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के अंदर सिंधिया पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर हमने क्लासेस कराई, तो आप उसकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इंदौर में भी बहुत अच्छी है दिल्ली स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड या दिल्ली नाम से स्कूल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है शायद, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ मैंने सुना है शायद एक मूवी आई थी जो जीता सिकंदर नाम से, शायद आमिर खान की शूटिंग ही उसी स्कूल में हुई है, वहाँ पे हुई है शायद, तो वो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो। लेकिन उनको उस लेवल की स्टेटस वाली स्कूल के रेफरेंस देने हैं, तो वो हम लोगों ने पहले से कर रखे हैं, तो अपने को वहाँ पे मौका आसानी से मिल सकता है। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नियर फ्यूचर में हम लोगों के सेमिनार अलग अलग जगह हो रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उस एरिया से बिलोंग करता है, जैसे लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर और आसाम में जोरहाट, इन जगहों पे अगर आप कहीं भी आसपास से हैं, आपको लगता है कि इस एरिया के अंदर सर लोग आ रहे हैं सेमिनार के लिए, तो आप 2 फ़ायदे उठा सकते हैं। या तो सेमिनार में आ सकते हो, या उस एरिया में हम 3-4 दिन रुकेंगे, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहो तो जयपुर ना आना चाहो तो वहाँ होटल में आके भी ट्रेनिंग ले सकते हो, या और आपकी कोई कैरी है तो वहाँ पे आप देख सकते हो आके। और अगर ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि होते हुए सेमिनार। अच्छा, एक जगह और भूल गया मैं, फतेहपुर यूपी में, इन जगहों पर भी हम लोग आ रहे हैं, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है लाइव देखने की कि सेमिनार कैसे हुआ, प्रिंसिपल सर ने क्या पूछा, मैडम ने क्या पूछा, स्टेज पर 15
15 मिनट आके बोलिए, ताकि आपके वीडियो फोटो बनेंगे, आपकी प्रोफाइल लेनी होगी, 10 जगह आप दिखा सकोगे। स्कूल में सेमिनार होता है, बच्चों की क्लास हम कराएंगे, हमारे साथ कराओ। स्कूल में प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस का वीडियो हम बना रहे हैं, हमारे साथ में आप भी बना सकते हो। स्कूल से जो अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा उसमें हमारा नाम है, लेकिन आपका भी नाम जुड़ेगा, तो आपकी प्रोफाइल एनरिच हो रही है। अब ऐसा एक नहीं, 50 स्कूल में आओ, 100 में आओ, जितनी आपकी श्रद्धा होगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जो जगह मैंने आपको बताई है, लखनऊ, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर और आसाम में जोरहाट, इन जगहों पे जहाँ पे भी आप नियर में हैं, आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो देखा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो है हमारी आज की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस जान चुके हैं। हमारी टीम 360 के सभी टीम मेंबर से भी आप मुलाकात कर चुके हैं, उनके मैसेज के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने जो मन के डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें और टीम 360 से जो है बातचीत करके आप इस फील्ड में, करियर काउंसलिंग की फील्ड में आगे बढ़े। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे नई फ्रेंचाइजी, नई एक्सपीरियंस, नए मैसेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।